नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी आधुनिक काल, छायावाद काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य कई सारे वीडियोज बना रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उससे ज़रूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चले हम शुरू करते हैं। छायावाद के बारे में जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इसमें हम छायावाद के सभी कवियों को और उनकी रचनाओं को भी एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश किए हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार है। छायावाद पर किस कवियों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके बारे में हम सभी देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब हम देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से जुड़ा था, इसीलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, वह छायावाद मूल्यतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। अब आगे देखेंगे छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित है। प्रस्तोता, प्रवर्तक। प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे प्रस्तोता में किस कवि और आचार्य ने छायावाद के प्रवर्तक किसे माना है ये देखेंगे। तो इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वान के अनुसार जयशंकर प्रसाद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार
छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत हैं और प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इसे आप याद रखेंगे। छायावादी कवि, छायावाद के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती है। छायावाद के वृहत्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न है। छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। छायावाद के विष्णु के नाम से सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। छायावाद के महेश नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। तो इसमें से प्रश्न आ सकता है, छायावाद के ब्रह्मा किस कवि को कहा जाता है? तो वे हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के विष्णु किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के महेश किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे देखेंगे, छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। लघुत्रयी में इन 3 कवियों का नाम है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। चले हम अब जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। इनकी जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु है 1937 ईस्वी। माता पिता का नाम है देवी प्रसाद और मुन्नी देवी। गुरु है मोहनीलाल। बाल्यावस्था में इनका नाम झारखंडी था। उपनाम इनका कलाधर है। इसे भी आप याद रखेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार ये नहीं कहना चाहूँगी कि इसे भी याद रखेंगे। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति में उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, प्रभु वाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कमायनी 1935 ईस्वी। यहाँ जयशंकर प्रसाद की रचना और उनके सन और ईस्वी के बारे में दिया है कि ये कब इनकी रचना इन्होंने कब अपने कृतियों को कब रचा है। तो इसमें इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई। इनकी समय सीमा क्या है अब देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावक पंचम सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के झरना है वो काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। तो उर्वशी चंपू काव्य है। खरी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इन्होंने छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद कृत आंसू। आंसू में 133 छंदों का विरह प्रधान कृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधर में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खरी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण निम्न है। अब हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के जो कामायनी महाकाव्य है उनके बारे में। उनमें कितने सर्ग हैं? तो सर्ग 15 है। अंगिरस रस कौन कौन से हैं?
शांत रस, निर्वेद भी नाम से जाने जाते हैं। दर्शन है, समर, शतावाद, आनंदवाद। मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, ईरा, कुमार। मुख्य छंद है ताटक छंद। अब हम देखेंगे कामायनी के सर्ग। कामायनी के प्रथम सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग में आशा, तीसरा में श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईरा, 10वां स्वप्न। उसके बाद स्वप्न के बाद 11वां में संघर्ष है। संघर्ष के बाद 12वें में निर्वेद है। निर्वेद के बाद 13वें में दर्शन है। दर्शन के बाद रहस्य है। उसके बाद 15वां सर्ग जो है वो आनंद है। प्रथम सर्ग चिंता है और आनंद 15वां सर्ग है। आनंद पे इस महाकाव्य की समाप्ति होती है। अब हम देखेंगे प्रतीक और पात्रों के नाम को। प्रतीक, मनु ये मन के प्रतीक हैं। श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है। ईरा है बुद्धि के प्रतीक। कुमार मानव के प्रतीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद किस कवि ने कहा है? तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। अब हमने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लिया। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संक्षिप्त जीवन वृत्त को देखेंगे। इनका जन्म है 1899 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नांकित है। अब हम उनकी काव्य कृतियों के बारे में देखेंगे। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। काव्य संसार में प्रथम और अंतिम तथ्य निम्नांकित है। प्रथम संग्रह, अंतिम संग्रह, प्रथम कविता और अंतिम कविता। यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम संग्रह क्या है। निराला के प्रथम संग्रह का नाम अनामिका है और उनके अंतिम संग्रह क्या है? सांध्य का कली। प्रथम कविता है जूही की कली, 1916 ईस्वी में इसकी रचना हुई। अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अनामिका में निराला की कौन कौन सी कविताएं हैं। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति। प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी। ये जो कृतियां है वो अनामिका द्वितीय संस्करण में है और अनामिका की रचना 1938 में हुई। अब हम देखेंगे परिमल। परिमल में इनकी कौन कौन सी कृतियां है? अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है, हर एक एक लाइन में प्रश्न बन सकता है। हिंदी का जातीय छंद किस कवि ने कहा है? तो निराला ने कवित्व को
हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज औदात और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ और व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। तो चले अब हम सभी सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में जाना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। अब हम जानेंगे सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो वे हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म है 1900 ईस्वी, मृत्यु 1977 ईस्वी। जन्म स्थान कौशानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। मृत्यु स्थान इलाहाबाद। वाले नाम गुसाई दत्त। प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, जो निम्न है: छायावादी, प्रगतिवादी, अंत चेतनावादी, नवमानवतावादी। अब हम जानेंगे पहले छायावादी। इनकी कौन कौन से रचना है? उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीना 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। अब प्रगतिवादी: युगांत 1936 ईस्वी, युगबानी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। अंतश्चेतनावादी: स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। नव मानवतावादी: उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायत 1964 ईस्वी। चिदंबरा सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायत नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। इसे आप याद रखेंगे। लोकायत नामक जो महाकाव्य इन्होंने लिखा है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अब हम देखेंगे महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ है। चौथा स्तंभ जो है वो महादेवी वर्मा है। इनका जन्म समय है 1907 ईस्वी, मृत्यु 1947। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता गोविंद प्रसाद, उपाधि आधुनिक युग की मीरा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो वे है छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा। अब हम आगे देखेंगे। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किस कवयित्री को कहा जाता है? तो वे है महादेवी वर्मा। महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित है।
निहार 1930 ईस्वी, रशिम 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्माकृत यामा में उनके निहार, रसिम, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्माकृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? तो वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। उनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है कि उनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? तो उनका प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।